टू माय चैनल क्विक टिप्स बाय मानसी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो भी बहुत ही एक्साइटिंग है और जो है कहना चाहिए कि बहुत ही आपको इस वीडियो से हेल्प होने वाली है। ये वीडियो मेरा वही उसी तरीके का है जो फाइंड एंड लॉस्ट वाला, लेकिन इसमें जो केस है मेरा वो बिल्कुल डिफरेंट है। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 2 एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मेरे सोसाइटी के ही हैं। और इसमें इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी का इतना महंगा गोल्ड का सामान खोया और कैसे मिला। और दोनों इंसिडेंट मेरे सोसाइटी के ही हैं। एक मेरा अपना पर्सनल है, एक मेरी फ्रेंड का है, ठीक है, इसी सोसाइटी के हैं। और मैं इस वीडियो में उनके नेम भी मेंशन करूंगी जिससे कि ये कंफर्म रहे कि हाँ, अगर वो सुनते तो है ही लोग, है ना, तो उनको ये पता रहे कि ये इंसिडेंट बिल्कुल ट्रू है। और ये इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाई है, काफी लोग इसको कर रहे हैं और काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। मेरे साथ मेरे से 2-3 लोगों ने डिस्कस भी किया, उनका जो सामान मिला है। तो धीरे धीरे मैं वीडियो बना रही हूँ उनपे और आपके साथ जो है एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है और डी ब्लॉक में रहती थी, ठीक है, 12th फ्लोर पे थी, 1204 उसका फ्लैट नंबर था। सुजाता उसका नाम है, लेकिन वो अब यहाँ नहीं रहती, यहाँ से शिफ्ट कर गई है। उसके बेटे का नाम सिद्धांत था। अगर सपोज कोई डी ब्लॉक वाला इस वीडियो को देख रहा है तो वो जरूर जानता होगा उसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो ये सुजाता का केस मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर मैं अपना बताऊंगी। और दोनों जो गोल्ड की चीज से रिलेटेड है वो किस तरीके से कोई और किस तरीके से मिली, ठीक है। सब चीज का खोने का तरीका अलग है और मिलने का तरीका भी अलग है। मतलब यही तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब जब आप सुनेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि किस तरीके से चीजें मिलती हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड्स है सुजाता, डी ब्लॉक में जो रहती थी, बट अभी यहाँ से वो शिफ्ट कर गई, अभी फिलहाल नहीं है। तो ये उसी का केस है। हुआ क्या फ्रेंड्स, मैं उसके घर ऐसे ही गई हुई थी। वो मेरी कस्टमर है, आपको एक तरीके से वो कस्टमर थी। तो मैं उसके घर गई हुई थी किसी काम से। तो उस दिन वो थोड़ा उदास थी, तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, क्या हुआ भाई, बहुत आज उदास हो? तो बोली, अरे मानसी क्या बताऊं, मेरी ना सोने की जो गोल्ड की चेन है और बहुत हैवी थी, मतलब अच्छी चेन थी उसकी, है ना। आप भी सोचते गोल्ड कितना कॉस्टली है। बोली, मानसी मेरी गोल्ड की चेन है वो गुम हो गई। मैंने कहा, है कैसे गुम हो गई भाई? तो बोलती है कि अरे यार, वो फिजियोथेरेपी कराने जाती थी एक्चुअली, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी आपने भी देखा होगा, मैंने भी एक आध बार कराई है। जब फिजियोथेरेपी कराते हैं तो अगर आप कुछ पहने होते हैं ना तो वो आपका निकलवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो अपना गोल्ड उतार के जाइए। रिस्की है वैसे भी, है ना, कुछ भी हो सकता है गोल्ड के साथ। तो गोल्ड तो आप देख रहे हो मेरा, मैं बिल्कुल नहीं पहनती, मैंने गोल्ड पहनना ही बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, वो फिजियोथेरेपी कराने जाती थी। तो वहां पे जब फिजियोथेरेपी करा रही थी तो उसने गोल्ड की चेन निकाल के, जो वहां बेड होता है जिसपे थेरेपी करते हैं, पिलो के नीचे रख दी। अब हुआ क्या, फिजियोथेरेपी करा के वो आ गई और वहां से चेन लेना भूल गई। अब आप भी समझ सकते हैं कि बाहर गुम हुई चीज मिलना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी ऐसी जगह जहां पे सर्वेंट लोग भी हैं, काम करते हैं ना। तो उसने मुझे जब बताया तो मैंने उसको कहा कि हाँ, और दूसरी बात, जब वो उतार के आई थी वहां सफाई भी हो चुकी थी। आप ये देखिए, सफाई कर चुका था सर्वेंट, है ना। अब मैं आपको यही बताऊंगी वो चेन उसको मिली कैसे। तो मैंने उससे कहा, मैं तो हमेशा वही ट्रिक करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ट्रिक पता है। और मैं ये, जब मुझे किसी का पता चल जाता है, मैं दूसरे पे भी ट्राई जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। और ये मेरा बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत पुरानी ट्रिक है, जिसको मैं करती ही करती हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो जाए। तो जब उसकी खो गई तो मैंने उससे, मतलब जैसे सपोज आज मॉर्निंग में वो गई थी, ठीक है, और मैं इवनिंग के टाइम उसके घर गई थी, तब मुझे ये पता चला। तो मैंने कहा, तुमने कॉल लगाया? तो बोले हाँ, मैंने डॉक्टर को कॉल लगाया। तो डॉक्टर बोले थे कि अब तो क्लिनिक बंद हो गया और सर्वेंट वहां सफाई कर चुका है, तो अभी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि आपकी चेन का क्या है। तो मैंने उससे कहा कि अब तुम सुबह जाना, हो सकता है मिल जाए। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने आपको
फ्रेंड्स सारी वीडियो में बताया। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस मैं आपको पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, वही रुमाल में नॉट लगाने वाली बात और शैतान बाबा का नाम लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है वो, उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने पूरा एक हैंकी के ऊपर फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है, जिसका लिंक मैं इसमें दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप उन दोनों को देख लीजिए कि वो दोनों वीडियोस कैसे कैसे किस चीज से रिलेट करती थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम ये कर लो, हालांकि वो थोड़ा एडवांस थी, उसको इन चीजों में बिलीव नहीं था, फिर भी मैंने कहा कि कर लो, और मैंने भी अपनी तरफ से कर लिया था फ्रेंड्स, ठीक है। उसने किया, मन से किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मैंने कर लिया था। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा तुम ये कर लो, मैं भी कर लेती हूँ। मैं हमेशा अगर मेरे बिल्कुल कोई क्लोज में है और मुझे पता चलता है तो मैं ये ट्रिक अपनी तरफ से उसके लिए जरूर करती हूँ, और मैंने 1-2 फ्रेंड्स के लिए करी हुई भी है। इस समय फिलहाल जिनका सामान खोया हुआ है मैंने उनके लिए ट्रिक की हुई है, और जो मैंने हैंकी ऐसे ही रखा हुआ है, जब कभी भी उनका सामान मिलेगा तभी मैं वो उसको खोलूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने वो कर ली, और मैंने उससे कहा तुम सुबह जाना, हो सकता है मिल जाए, 99% मिल जानी चाहिए। और मैंने कहा लेकिन बता देना, ठीक है। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग वहां गई और उसने डॉक्टर वगैरह से पूछा, तो डॉक्टर बोला कि हाँ आपकी चेन जो है आज ही मुझे सर्वेंट ने दी है। तो मैं बोल रही थी क्या कि हाँ, वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गई तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपकी चेन जो है मुझे सर्वेंट ने आज ही दी है, वो कल सफाई करी थी उसने और वो अपने साथ ले गया था, ठीक है। हालांकि उसने डॉक्टर से बात की थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला हमें पता नहीं है। सर्वेंट, आप ये देखिए कि गोल्ड की चीज, वो भी इतनी कॉस्टली, वो भी एक सर्वेंट, सफाई करने वाला, डॉक्टर को दे दी कि किसी पेशेंट की है। तो फ्रेंड्स ये मैजिक है, मीन्स इसका मैं आपको समझाती हूँ इसका काम क्या है। इस ट्रिक का काम ये है, ये क्या करता है कि जो हमारा माइंड है, सपोज किसी ने भी हमारा सामान चुराया है या कोई भी ले गया है, उसके माइंड को चेंज कर देता, पॉजिटिव कर देता, उसको वो सामान आपका लौटा देता है। उस बंदे ने, उस सर्वेंट ने डॉक्टर को दे दिया था कि ये किसी पेशेंट की है। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग वहां गई तो, क्योंकि उस दिन तो क्लिनिक बंद हो चुका था, डॉक्टर मतलब तो क्लिनिक बंद हो गया तो हम कुछ कर नहीं सकते, और वहां सर्वेंट ने सफाई कर दी है। डॉक्टर ने उसको चेन दे दी, वो घर आई और उसने फर्स्ट कॉल मुझे किया कि मानसी मेरी चेन मिल गई है। आप ये सोचिए फ्रेंड, आप कहेंगे ऐसे भी मिल सकती, मैं नहीं मानती, ठीक है मिल सकती है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक ऐसी ही है, ये जो नॉट वाली है, ये क्या करती है, किसी भी इंसान का माइंड चेंज कर देती है। मीन्स उसने ले ली है तो उसका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपको देने की कोशिश करेगा। कोई चीज आपकी नहीं मिल रही है तो आपके माइंड को उस तरफ ले जाएगा, पॉजिटिव उसमें ले जाएगा, आपको अपनी चीज ही मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से उसकी चेन मिली, और मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई। एक तो मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी कस्टमर भी थी, ठीक है, और अच्छा लगता है कि अगर आपकी वजह से किसी का कोई सामान मिल रहा है। तो फ्रेंड्स उसकी गोल्ड की चेन मिली, ठीक है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, इसी सोसाइटी का है, और एक आंटी के थ्रू मेरा सामान कैसे मिला आपको ये बताती हूँ। मेरा तो मतलब ऐसी जगह खोया जहां मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, और मुझे ये भी नहीं पता था मेरा कहाँ खोया है। फ्रेंड्स मैं कान में इयररिंग्स पहनती थी, और मेरा ये दुबई का था, और अभी लास्ट ईयर ही मैं दुबई होके आई थी। हालांकि छोटा, बहुत छोटा सा था, कि मतलब पहनती थी दिखता भी नहीं था, बहुत छोटा सा था, लेकिन मेरा दुबई का वो एक निशानी थी, तो वो जो है मेरा गुम हुआ। अब हुआ क्या, मैं ऐसे एक दिन शीशे के आगे खड़ी हुई थी, तो मेरी अचानक से मेरे कान पे जो है निगाह गई। मैंने कहा अरे मेरा इयररिंग नहीं। तो जब मेरी निगाह गई तो मुझे लगा अभी गिरा होगा, है ना भाई, क्योंकि हम दिन में कितनी बार अपना फेस देखते हैं, हमें दिख जाता है अरे हमारे कान में इयररिंग नहीं है। अब मेरा वो इयररिंग गिरा, तो मुझे लगा जस्ट अभी गिरा, मुझे कुछ हल्की सी आवाज भी हुई, तो मुझे लगा अभी गिरा होगा, मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने पूरा घर, मतलब वो पूरा रूम छान मारा, पूरा बेड इधर उधर, एक तो इतना छोटा सा था, मिलना बड़ा मुश्किल उसका। फिर भी मैंने पूरी कोशिश कर ली, सारी इतनी बड़ी बड़ी अलमारी हस्बैंड के साथ मिलकर खिसका ली, पूरा बेड खिसका ली, सब कुछ कर लिया, वो मेरा इयररिंग नहीं मिला। मैंने कहा गिरा घर में ही है। नॉट तो मैंने पहले लगा ली थी, ढूंढने से पहले ही, जैसे मैंने देखा कि मेरा इयररिंग नहीं है कान में, मैंने ढूंढा नहीं, पहले मैंने रुमाल में नॉट लगाई, उसके बाद मैंने जब ढूंढना शुरू किया मुझे वो नहीं मिला। फ्रेंड्स एक दिन बीत गया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगा था कि आज जैसे मैंने सपोज आज देखा है तो मुझे लगा आज ही गिरा होगा।
अब मुझे क्या पता, वो मेरा 2-3 दिन पहले गिर चुका था कहीं पे और मेरी निगाह आज गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोस्टली हो जाता है कि दिख जाता है, लेकिन ये मुझे पता तभी चला जब वो 2-3 दिन बाद मुझे मिला, तब मुझे पता चला ये मेरा तो 2-3 दिन पहले खोया हुआ था। अब ये गिरा कैसे, कहाँ गिरा और कैसे मिला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। तो जब मेरा वो इयररिंग गिर गया, नहीं मिला घर में, फिर भी मैंने सोचा कि मैं आज मार्केट गई थी, मैं फ्रेंड्स में फिर भी इतनी छोटी सी चीज ढूंढने के लिए मैंने पूरी कोशिश की कि शायद मिल जाए, क्योंकि मुझे बिलीव था शैतान बाबा की नहीं मेरा मिल जाएगा अगर कहीं और भी। फिर भी मैंने कहा नहीं, आज मैं मार्केट भी गई थी, मैंने कहा चलो फिर भी मैं जिस रास्ते से गई थी, आशियाना, ये जो है पीछे न्यू मॉल तक मैं पीछे गई, पूरा जिस रास्ते से गई मैं देखती हुई गई कि शायद मिल जाए, क्योंकि इतनी छोटी सी किसी को मिलना तो बहुत मुश्किल है, नहीं किसी को दिखेगा ही नहीं वो अगर रोड पे गिरेगा। फिर भी मैं उस रास्ते से होती गई, मुझे वो नहीं मिला, लौट के आई, मुझे नहीं मिला। मैंने नीचे सोसाइटी में भी चक्कर लगा लिया, पूरा राउंड ले लिया, मुझे नहीं मिला। फ्रेंड्स, एक दिन बीत गया। अब हुआ क्या, मेरा फोन है और मैं कई सारे ग्रुप्स में भी हूँ, तो ऐसे ही जो है राम रतन धन पायो एक ग्रुप है, तो उसमें जो है मोस्टली मैसेज में बहुत कम ही पढ़ती हूँ, बहुत सारे मैसेज होते हैं लेकिन कभी कभी पढ़ लेती हूँ, है ना। तो मैं जस्ट ऐसी खाली बैठी हुई थी, हालांकि मेरा माइंड तो वहीं लगा हुआ था, मिला नहीं, तो बस ऐसी खाली बैठी हुई अपना मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, और उसमें मैसेज पड़ा हुआ था उस ग्रुप में कि उन्होंने, एक आंटी है सुधा आंटी, ठीक है, वो डी ब्लॉक में रहती है, सुधा आंटी, सुधा वशिष्ठ, उन्होंने मैसेज डाला हुआ था ग्रुप में कि मुझे कोई ऐसे ऐसे इयररिंग मिला है और जिसका है वो ले ले, लेकिन अपना दूसरा पीस दिखाए। भाई उनका भी मानना ठीक है, कोई भी कह देगा मेरा है, भाई सेम आपके पास है तो इतनी सा आपका है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई सेम बना के तो ला नहीं सकता। मैंने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, मैंने कहा नहीं ये मेरा ही है। अब उनको कैसे मिला ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको सुनिए। अब मैंने जैसे देखा तो मैंने तुरंत उनको कॉल लगाया, मैंने कहा आंटी मेरा खो गया। तो आंटी बोलती है आपका कब खोआ? मैंने कहा आंटी मेरा तो कल खोया था, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि मेरा कल गिरा है। बोले नहीं मुझे तो 2 दिन हो गए मिले हुए। तो मैंने कहा भाई मेरा तो कल गिरा है, 2 दिन पहले कैसे गिरा? क्योंकि वो 2 दिन पहले ही गिर चुका था, लेकिन मेरी निगाह जो है 1 दिन बाद गई, मीन्स 2 दिन बाद मेरे कान पे गई कि मेरा खोया हुआ है। पता नहीं कैसे मेरी निगाह उस पर नहीं गई। तो मैंने जस्ट उनको कॉल किया, तो बोली ऐसा तुम अपना दूसरा दिखा दो तो ले जाओ, तुम्हारा होगा। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं अपना वाला लेके आती हूँ, आप मेरा ही होगा, 100% मैं श्योर थी कि उन्होंने मैसेज डाला है तो मेरा ही होगा। मैं उनके पास गई, बिल्कुल फ्रेंड्स वो इतना तो छोटा था, बिल्कुल दब चुका था। कहाँ गिरा था? बी ब्लॉक के नीचे ही। मैं ऐसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मुझे ध्यान आया हाँ कि मैंने बात की। तो जब मैं उनके घर लेने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा आंटी मेरा तो कल की। बोली नहीं मुझे तो 2 दिन पहले मिला। मैंने कहा 2 दिन पहले मैंने, लेकिन मेरी निगाह तो कल गई। मैंने कहा हो सकता है। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ मैं बी ब्लॉक के नीचे खड़ी होकर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी 2 दिन पहले, मैं भी गिर गया वहां पे। मुझे एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि मैं उसी प्लेस पे खड़े होकर बात कर रही थी उससे। तो मेरा वहां पे जब वो गिर गया होगा, मे भी कैसे निकला मुझे नहीं पता। एक तो इतना छोटा सा था, पिद्दू सा, बहुत ही ज्यादा छोटा। तो अब कैसी हालत थी उसकी। आंटी बोली कि मैं वॉक कर रही थी, वो मॉर्निंग वॉक कर रही थी, इतनी छोटी सी, बहुत ही छोटा सा था, मतलब बहुत ही लाइट वेट। वो वॉक कर रही थी और उनकी निगाह उस पर पड़ गई। और फ्रेंड्स वो बिल्कुल दब चुका था, उसको पता नहीं कितनी बार गाड़ी चल चुकी थी, उसकी गाड़ी के पहिए उस पर चल चुके थे, है ना, बिल्कुल दब के चकनाचूर हो गया था, उसकी शेप ही खराब हो गई थी, उसमें फूल बना हुआ था, फूल पिचक के पत्ती बन गया था बिल्कुल। तो मैं उनके घर गई तो आंटी बोली मुझे तो ये ऐसे मिला। मैंने कहा आंटी ये देखिए है तो मेरा ही। बोली इसकी शेप? मैंने कहा आंटी ये देखिए यही है, बिल्कुल सेम ही है, ये पिचक गया है। बोली हाँ ये गाड़ी में दब गया है, इस चक्कर में ऐसा हो गया है। तो फिर फ्रेंड्स उन्होंने मुझे वो जो है दे दिया। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से मेरी चीज मिली मुझे, मतलब देखिए इस चीज मैंने आपको बताया, इसका हो सकता है किसी का मन ना करे, भाई किसी के भी मन में लालच आ सकता है गोल्ड की चीज को देख के, है ना, कि हम क्यों दें किसी की चीज। कोई मोबाइल मिल जाए किसी को, लालच आ जाता, अरे यार नहीं दे रहे, रख ले रहे, काम की चीज है, गोल्ड है, पहन लेंगे, बेच लेंगे, कुछ भी कर सकता है इंसान। चाहती तो मुझे ना देती, जैसे वो सर्वेंट था, चाहता तो उसकी गोल्ड की चेन उसको ना देता। फ्रेंड आप इसको झूठ मत समझिएगा, बिल्कुल दोनों ट्रू स्टोरी है और दोनों ही सोसाइटी की, इसलिए मैंने इसमें नेम भी मेंशन किया है। जो मेरा मिला वो सुधा आंटी के थ्रू मिला, और जो मेरी फ्रेंड सुजाता रहती है वो डी ब्लॉक में रहती थी, मोस्टली लोग उसको जानते थे, अब वो यहाँ से शिफ्ट कर गई है।
तो फ्रेंड्स उन्होंने मुझे वो दे दिया और उन्होंने कहा कि अब तुम ग्रुप में ऐसे ऐसे मैसेज डाल दो कि मेरा आंटी के थ्रू ऐसे मिल गया। मैंने थैंकफुल नोट जो उस ग्रुप में डाल दिया। मतलब आप ये देखिए कितनी छोटी सी चीज कैसे कहाँ गिरी कब गिरी मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। और कैसे उन आंटी को मिल गई आप ये देखिए कि मतलब रोड पे वॉक तो मैं भी करती हूँ, मुझे नहीं दिखी बट उनको दिख गई। कितने लोग थे निकले होंगे। और ये देखिए गाड़ी से रोड भी, जब अब तो रोड अच्छी हो गई है, जब तो रोड भी ऐसी उबड़ खाबड़ सी हो रही थी, गाड़ी से दब के वो इतनी छोटी सी चीज थी, दिखने का सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी को दिख जाए, बिल्कुल मिट्टी जैसा हो गया था, फिर भी उनको मिल गई। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं मैजिक, मीन्स ये जो नॉट है इसका चमत्कार। ये एक ऐसी ट्रिक है कि आपकी खोई हुई चीज 101% आपको मिला देगी। ये मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ। अभी मेरी वीडियो सुनने के बाद मेरी एक फ्रेंड है, उनकी पासबुक नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से। उन्होंने जस्ट कॉल, ऐसी बात चल रही तब उन्होंने बताया कि मानसी मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने वो ट्रिक की, मेरी पासबुक मिल गई। और कह रही मेरा उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, उन्होंने वो भी पैसा वहां से निकाल लिया। अभी 10-15 दिन पीछे की बात है, मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने वो वीडियो देखी थी, फिर उन्होंने वो ट्रिक की। उन्होंने कहा कि मानसी नहीं, तुम्हारी ये ट्रिक काम करती है, मीन्स ये वर्क करती है। काफी लोगों का सामान मिला है, जिसका खरगोश मिला उसका भी, और ये 2 सामान का मैंने जो अभी बताया है ये भी। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मतलब अनबिलीवेबल, मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते उस पर कि ऐसा सामान भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स दोनों गोल्ड की चीज मिल गई और मैंने आके जो करती हूँ, शैतान बाबा का नाम लेके भोग लगाया और प्रसाद बांटा और जो है अपना ईयरिंग, अब तो वो बिल्कुल अब वो मैं पहनने लायक ही नहीं रह गई हूँ। लेकिन हाँ मेरे को ये लग रहा था मेरी दुबई की निशानी है और वो खो गई कहीं पे, लेकिन वो मिल गई। अब उसको ठीक कराऊंगी तो पहनूंगी, फिलहाल तो मैंने वो रख ही दिया है। और मैं वैसे भी ये देखिए अब फ्रेंड्स मैं गोल्ड वोल्ड बिल्कुल पहनना ही बंद कर दिया। ये देखिए मैं कुछ भी नहीं पहनती अब, वैसे भी मुझे गर्मी में पहना नहीं जाता। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई सामान खोता है तो आप इस ट्रिक को करिए। इसको करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, आपका कोई टाइम नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। सिंपल सी ट्रिक है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया ना। तो इसको करने में क्या जा रहा, कोई घाटा नहीं है इसको करने में। तो फ्रेंड्स इसको आप करिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आपने देखा कि कैसे दोनों का गोल्ड का सामान मिला। तो मतलब जो मेरा मिला वो भी बड़ा ही मतलब एक इंटरेस्टिंग सा केस था कि मतलब किस तरीके से मेरा खो गया, कैसे मिल गया, कैसे उन आंटी ने जो है मतलब उठा लिया, और कैसे मैंने बाई चांस मैंने वो फोन में मैसेज देख लिया ग्रुप में। मैं नहीं देखती मैसेज कितने सारे आते हैं, ऊपर चले जाते हैं ना, हम लोग नहीं देखते। मैं ना देखती, वो आंटी मुझे ना देती, उनको भी बुक क्यों देंगी, बुक क्या सब जगह ढिंडोरा थोड़े नहीं पीटती है किसका है। उन्होंने जस्ट ग्रुप में मैसेज डाल दिया, जिसका होगा वो लेने आएगा। ये सही बात है, कोई सबको बोलेगा थोड़ा नहीं किसका है। बाई चांस उन्होंने मैसेज डाल दिया, मैंने पढ़ लिया, मेरी चीज मुझे मिल गई। मैं नहीं पढ़ती तो शायद मुझे वो मैसेज नहीं पढ़ती तो शायद मुझे वो मिलता भी नहीं। तो इसको कहते हैं माइंड चेंज करना। मीन्स मेरा माइंड चेंज किया, मैंने वो मैसेज पढ़ा, उन आंटी का माइंड चेंज हुआ, उन्होंने वो मैसेज उसमें डाला, उनका देने का मन हुआ, है ना। तो इसको बोलते हैं माइंड चेंज करना। ये जो ट्रिक है ये माइंड चेंज कर देती है। जिसके पास सामान है उसको देने का दिल करेगा और आपको भी उस तक पहुंचाएगा, आपको भी उस तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। ये इस ट्रिक का वर्क है और 101% सही है। और इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो बना दी हैं, आगे भी बनाऊंगी। और जो भी है ये बिल्कुल मतलब कहना चाहिए इंसिडेंट है, ट्रू मीन्स घट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट ऐसी स्टोरीज में सुना रही हूँ, आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रही हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। अभी 2-3 लोगों ने और टेस्ट किया है, मीन्स उनका चल रहा है, बट उनका बहुत पुराना है, ठीक है। जैसे ही मिलेगा, मुझे कुछ पता चलेगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो फ्रेंड्स बनिए रहिए मेरे चैनल पर, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक तो बनता है ना फ्रेंड, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि अगर आपको हेल्प हो रही है, मुझे हेल्प हो रही है, तो जितने लोग हमारी बातों से, हमारी किसी ट्रिक से, हमारी किसी टिप से हेल्प मिले तो उनको हमें ये हेल्प देनी ही चाहिए। फ्रेंड्स मेरा तो काम वीडियो बनाना है, आप तक पहुंचाना है। जो सुनेंगे वो पाएंगे, जो नहीं सुनेंगे वो नहीं पाएंगे।
तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप किसी की चीज को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको उससे फायदा मिलेगा। आप नहीं सुनेंगे, इग्नोर मारेंगे, आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो में किसी ने क्या बोला है। फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है मोस्टली मैं यूजफुल वीडियो ही बनाती हूँ, जो काफी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई मेडिसिन हो, कोई मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस हो। सारी मेरी जो है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही हैं और ये सब बहुत ही काम के हैं और जो 101% वर्क करते ही करती हैं। आप चाहें तो आजमा के देखें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ एक और बहुत ही जबरदस्त जो है आपके साथ इसी टाइप का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे गोल्ड का सामान मिला। ये भी फ्रेंड्स क्या है, मैंने भी ये जो है 10 साल हो गए होंगे, 10 साल से ज्यादा, जब से मैं यहाँ न्यू फ्लैट में आई हूँ तब से मैंने इस चीज को ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। पहले एक आध बार कभी खोया हुआ तो मैंने इतना ध्यान, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, है ना। इस जैसे ट्रिक जो होती है मैंने शायद ना की होगी कभी, लेकिन जब से मैंने इस चीज को नोटिस किया, मैं हमेशा करती हूँ। छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, रुपया हो, मेरा पैसा हो, कुछ भी हो, कुछ भी खोए, ढूंढने से पहले सबसे पहले मेरा फंडा यही है कि रुमाल में नोट मारो, उसके बाद ढूंढो, है ना। टेंशन खत्म, बहुत जल्दी सामान मिलेगा। आप चाहें तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपका सामान मिलेगा। 15 मिनट का सामान आपको 1 मिनट में बनेगा, अगर छोटा मोटा है, घर का है तो ठीक है। हाँ, लेकिन जब आपका सामान खोता है, आप इस ट्रिक को जरूर तभी करिए तो आपको 1 दिन से 8 दिन के अंदर अंदर सामान मिल जाएगा। अगर आपका सामान पुराना हो गया है तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही भी, देखिए टाइम लगता है। अगर आपका सामान 1 साल पुराना है तो 6 महीने लगेंगे, है ना। ये एक आजमाई हुई चीज है। जल्दी आप कर लेंगे तो आपका सामान जल्दी मिलेगा, आप जितनी लेट करेंगे आपका सामान उतना लेट मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी पासबुक, जो जिस फ्रेंड की मेरी पासबुक खोई थी उसकी भी काफी दिन से नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने नोट लगाई तो लेकिन उसकी घर में ही थी, वो वही ना, दिख नहीं रही थी, ढूंढा उसने, नहीं मिल रही, बट उसने नोट लगाई, उसको बहुत जल्दी मिल गई, इजी मिल गई और उसका पैसा भी वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके का मजेदार सा, और जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, कुछ इसी टाइप का वीडियो लेके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू सून।